हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानस पांडे क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इसलिए पिछले वीडियो आपने देखा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हमने बता दिया था कि nth टर्म या फिर nth टर्म वाला क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। उससे पहले भी हमने ये बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चंस जो जनरल फॉर्म में आते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। आशा करता हूँ वहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आप खुद से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि मेरा काम है बस आपको हिंट देना, आपका काम है आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज़ के द्वारा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब कि आज का मेरा टॉपिक होगा सिलेक्शन ऑफ द टर्म इन एन एपी। ओके, तो आज का मेरे पास टर्म है सिलेक्शन ऑफ द टर्म, ठीक है, इन एन एपी। देखिए, तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले इस चीज़ का मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे जनरल क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं कि 3 ऐसा नंबर लीजिए जिसका सम जो 10 हो। ठीक है, जैसे मैं जनरली बोल दूँ आपसे कि आप 2 ऐसा नंबर लीजिए जिसका मल्टीप्लाई एंड जिसका प्रोडक्ट 10 हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई 7 हो, तो आप क्या करोगे, 5 लोगे और क्या लोगे, 2 ले लोगे। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ हम बोले ना कि आप ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसका सम 7 हो और प्रोडक्ट 10 हो, तो आपने ले लिया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि 2 नंबर लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, फर्स्ट नंबर में मान लेता हूँ x है। फर्स्ट नंबर क्या मेरे पास है, x है। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर मान लिया हमने y होगा। क्लियर, कंडीशन क्या कह रहा है कि सम, दोनों का सम क्या होगा, 7 होगा। क्लियर, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 10 होगा। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, इक्वेशन बना करके, फिर x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। क्यों, मान लीजिए ये तो छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बना, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड बना, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। x प्लस वाई है तो यहाँ पर x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ये होता है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई यानी 10, यानी 49 माइनस 40, ये क्या हो गया, 9। x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3, प्लस माइनस 3, यहाँ पर जनरली प्लस ले लेंगे। यहाँ से इक्वेशन क्या बना, थर्ड। तो इस तरीके से हमने देखिए x प्लस वाई तो कंडीशन से निकाल लिया, x माइनस वाई किससे निकाल लिया, फार्मूले से निकाल लीजिए। घबराइए मत, आराम से हर एक चीज़ मैं अब बताऊँगा आपको। यहाँ से x प्लस वाई कंडीशन में था क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में हमने बोला था कि दोनों का सम 7 होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। तो जनरली भी कोई सॉल्व हो सकता है 5 और 2 लेकर के, लेकिन यदि क्वेश्चन बड़ा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, जनरली क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x माइनस वाई और x प्लस वाई आ गया, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई और x प्लस वाई को लेकर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 3 आया था, इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, यानी x इक्वल टू 5 मिल जाएगा हमको। x की वैल्यू को कहीं रख दीजिए तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। सो द x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को हम तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर लिए और उसको हम ऐसे मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एपी वाली क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एपी में क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखेंगे हम लोग। एपी में क्वेश्चन बोल देगा कि 3 ऐसे नंबर हैं, 3 ऐसे नंबर हैं। ये समझ में आ गया, ये मेरा ओवरव्यू था, हल्का सा क्या पढ़ना आपको हो। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में या फिर पिछले लेसन में हम लोग पढ़े हैं ऐसे, वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। जैसे क्वेश्चन बोल दे, एपी में क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि कंडीशन बोल दे कि आपके पास 3 ऐसे नंबर हैं जो कि एपी में हैं, 3 ऐसे नंबर हैं जो कि एपी में हैं, उनका सम कुछ दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट कुछ दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम वो 3 नंबर क्या लेंगे, वो 3 नंबर हम क्या लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक्स और वाई ले लिया, एपी में वैसे 3 नंबर क्या लेंगे। तो बहुत बच्चे कहते हैं सर हम ले सकते हैं ना आराम से ए प्लस डी ले सकते हैं, ए प्लस 2d आराम से 3 नंबर ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हैं आप। लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा। इसलिए क्या किया गया, एक फार्मूला बना दिया गया कि आपको एपी में यदि 3 टर्म लेना है, 4 टर्म लेना है तो क्या क्या लेंगे। आप डायरेक्ट वहाँ से उठाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि आप 3 ऐसा नंबर लीजिए, ठीक ना, वो भी किस में हो, एपी में हो। तो नंबर ऑफ टर्म हमने क्या बोला 3। तो कौन कौन सा टर्म लेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। टर्म हो जाएगा एक ए माइनस डी, पहला टर्म मिला, दूसरा टर्म ए हो जाएगा और तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। क्या समझे। मैं आपसे बोलूँ क्वेश्चन में कि आप ऐसा 3 नंबर लीजिए एपी में जिनका सम या फिर जो भी हो कंडीशन, बस मैं आपसे ये बोलूँ कि आप एपी में 3 ऐसा नंबर लीजिए, जो ही आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, 3 टर्म वाला। अच्छा इन सब में कॉमन डिफरेंस क्या है तो देखेंगे, तो इन सब में कॉमन डिफरेंस पड़ेगा आपका क्या, कट गया डी पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, डी पड़ेगा। आइए इस पे एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस पे सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस चीज़ को जानना। जैसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे 3 नंबर्स जो कि किस में है, एपी में है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, यदि आपके पास पेन और पेपर है लिए हैं तो उसको नोट कर लें। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कि एपी में हैं, उनका जो सम है वे 12 हैं। सम क्या है देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, सम क्या है, क्वेश्चन क्या है कि उनका सम क्या है 12 है। 3 ऐसे नंबर हैं जो कि एपी में हैं, उनका सम 12 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, वो 60 है। तो वे नंबर कौन कौन से हैं फाइंड कीजिए, ठीक है, वे नंबर कौन कौन से हैं फाइंड कीजिए। अब वे नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो सॉल्यूशन होगा इसका, हमको 3 नंबर पता होना चाहिए। 3 नंबर हम कौन सा लेंगे, हम यही 3 नंबर लेंगे। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 12 कर लेंगे। ऐसे समझ में आ रही चीज़ें। यदि कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 ऐसे नंबर जो कि एपी में हैं, आप डायरेक्ट ये लीजिए, ठीक है। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d लेंगे, वो भी होगा सही, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा इक्वेशन हो जाएगा, सॉल्व करते करते बहुत लंबा समय लग जाएगा। इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम जनरली इसको याद कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये डी से डी कट जाएगा, क्या बचेगा 3a इक्वल टू 12 यानी a इक्वल टू 4। डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई किसकी, a की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, सॉरी ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू a की मिल गई। और उस तरह सॉल्व करते इक्वेशन, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तब जाके a की वैल्यू मिलती, a की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है हमको, d की वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ रही चीज़ें, d की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से टर्म मान लेंगे a। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट की बात कर लें तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, देखिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 60, यही ना है 60 है। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो सकता है यहाँ से और यहाँ से, इंटू ए इक्वल टू 60। बात समझ में आए बताइएगा। भाई प्रोडक्ट बोला था ना, हमने प्रोडक्ट कर लिया, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए तो क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्यों, इंटू 4 इक्वल टू 60। क्लियर, ये उधर जाएगा तो 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15 होगा डिवाइड हो जाएगा 4 से। ये 16 माइनस 15 इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी इक्वल टू प्लस माइनस 1। कैलकुलेशन समझ में आया। सम के लिए हमने ये लिखा, प्रोडक्ट के लिए ये लिखा। सम से सॉल्व किया तो ए की वैल्यू मिली, प्रोडक्ट से सॉल्व किया तो डी की वैल्यू मिली। कितना आसान है। उस तरीके से ए करते, फिर ए प्लस डी करते, फिर ए प्लस 2d करते, ज़्यादा समय लगता, लंबा हो जाता, सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रहता। चीज़ें समझ में आ रही हैं।
तो हुआ क्या, हमको आराम से ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। तो ऐसे इसीलिए बोला जाता है कि यदि आपसे बोला जाए कि 3 ऐसे नंबर लिए जो AP में हो, तो डायरेक्ट आप लेंगे A माइनस डी, ए और A प्लस डी, ये आसान पड़ता है। ठीक है, चलिए अब A और D मिल गया, तो वे नंबर कौन कौन से हैं, तो हमसे नंबर पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा था, वे ऐसे 3 नंबर बताइए। तो 3 नंबर तो होगा ना मेरे पास, ऐसे 3 नंबर, ऐसे 3 संख्याएँ कौन कौन से ले हैं। तो हमको यहाँ से A मिला, A = 4 मिला, और D = +-1 मिला, यानी D की वैल्यू प्लस भी लेंगे एक बार D की वैल्यू माइनस लेंगे। सो नंबर्स इक्वल टू A माइनस डी, यानी A माइनस डी है तो A की वैल्यू क्या है 4 माइनस D क्या लेंगे 1, किसके लिए, फॉर +1, +1 के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3, पहला नंबर 3। सेकेंड नंबर A की वैल्यू क्या है 4। थर्ड नंबर क्या है A प्लस डी, यानी कि A की वैल्यू क्या है 4 और प्लस D की वैल्यू क्या है 1, ये क्या हो जाएगा 5। तो 3 4 5 नंबर इक्वल टू क्या हो गया 3 4 5। ये ऐसे नंबर हैं क्योंकि AP में भी हैं, इनका सम करोगे तो 12 आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब ऐसे -1 के लिए लोगे फॉर D = -1, इसके लिए लोगे तो नंबर क्या मिलेगा, सीधा इसको उल्टा मिलेगा, 5 4 3 मिलेगा। तो ये नंबर कौन कौन से होंगे 3 4 5 आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में, हम क्या बता रहे हैं आपको, बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यदि आपसे बोला जाए कि AP में 3 ऐसे नंबर लीजिए जिनका सम 60 हो, तो कौन कौन से नंबर लेंगे आप लोग, A माइनस डी, A और A प्लस डी। यदि आप अब कहेंगे सर हमको कैसे पता कि हमको यही नंबर लेना है, यदि हम यह वाला नंबर ले लें तो भाई हो सकता है, बच्चे ही हैं, यदि हो सकता है आप गलती से ये नंबर ले लो, भाई नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपको, ये गलती से ये नंबर ले लो A प्लस डी और A प्लस 2D, ये नंबर ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप जब ऐसे सॉल्व करोगे ना A प्लस डी प्लस A प्लस 2D = 12, तो खुद ही आपको लगेगा, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 1 2 3A प्लस 3D = 12, यानी A प्लस डी = 4। इक्वेशन फर्स्ट बना यहाँ से, फिर एक बार प्रोडक्ट करोगे, यानी A इंटू A प्लस डी इंटू A प्लस 2D = 60। अब इसका मल्टीप्लाई करो, A क्यू, समझ में आ रहा है, फिर और सबका मल्टीप्लाई करो, तो ज़्यादा बड़ा होगा ना चीज़ें, A में A की किए तो 3A क्यू हुआ, A क्यू और प्लस सॉरी 1 मिनट इसका मल्टीप्लाई होगा तो A²। देखिए बहुत बड़ा होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि आप गलती से ये मान लेते हो, ये नहीं मान करके ये मानते हो, तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो A² प्लस AD होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, = 60। तो तामझाम होगा, बहुत बड़ा होगा, इक्वेशन बनता जाएगा, सॉल्व होता ही नहीं जाएगा, तो इसलिए हम यह नहीं लेते हैं, आराम से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ में आई। आइए देखते हैं यदि टर्म 4 हो तब क्या लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए यदि टर्म 4 हो, मतलब आपसे बोला जाए कि ऐसा 4 नंबर लीजिए, ऐसे 4 नंबर लीजिए जो कि AP में हो, तो नंबर ऑफ टर्म हमने क्या बोला 4, जो कि AP में हो, तो कौन कौन सा नंबर लेंगे A माइनस 3D, A माइनस डी, इसको आप लोग याद कर, डायरेक्ट याद कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा। A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 2D आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि ऐसे 4 नंबर लीजिए जिनका कि सम जो कि AP में हो, जिनका सम कुछ हो, प्रोडक्ट कुछ हो, उनको सॉल्व करने पर कुछ आए, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें, जो कि 4 नंबर पर होते हैं, इसको मैं बता देता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि ऐसे 4 नंबर लीजिए जो कि AP में हो, ठीक है, जो कि AP में हो, जिनका सम 20 हो, जिनका सम 20 हो और उनके स्क्वायर का सम 120 हो। मैं आपको हर एक चीज़ का बताता जा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि 4 ऐसे नंबर लीजिए जिनका कि सम क्या हो, जिनका सम हो आपका
जिसका सम 20 हो, यही है ना, जिनका सम 20 हो, तो ये 4 नंबर आप क्या लेंगे, आसानी से ये लेंगे। ठीक है, अब इनका सम कर लेंगे, यानी कि पहले कंडीशन के अनुसार क्या होगा, a माइनस 3d यही ना होगा, प्लस a माइनस डी। आसान भी इसको सॉल्व करना, आसान से कट पिट जाएगा, और काटने पीटने में मज़ा आता है। कितना है, 20 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे तुरंत आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट है आपका 120। ठीक है ना, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आपको एक डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, एक ही डायरेक्ट। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या है 120, तो भाई प्रोडक्ट कर लीजिए a माइनस 3d इंटू ए माइनस डी। देखिए आसान है सॉल्व करना, कितना आसान है, 120 आराम से एक ब्रैकेट में a माइनस डी, एक ब्रैकेट बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। डी ए की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए डी निकाल लेंगे। फिर आपको क्या फ़ायदा, आप आराम से नंबर आप इसमें रख करके फाइंड कर लेंगे नंबर। ठीक है, नंबर बस फाइंड करना है, आपको सीरीज वीरीज नहीं बनाना है। ए डी की वैल्यू फाइंड कीजिए, उसको यहाँ पर रखिए, नंबर मिल जाएगा आपका आराम से। तो ये आसान है। ऐसे मान लो हम बोले आपसे, ये समझ में आ गई चीज़ें। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ आपसे कि आप ऐसा नंबर लीजिए जो कि 5 ऐसा नंबर लीजिए जो कि एपी में हो। तो नंबर ऑफ टर्म हमने क्या बोला 5, नंबर ऑफ टर्म हमने क्या बोला 5। अब 5 आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कि एपी में हो। जनरली 5 तक ही क्वेश्चन पूछता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो आप आराम से a माइनस 2d ले लीजिए, पहला नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे याद कर लेंगे। फिर a माइनस डी ले लीजिए, a माइनस डी ले लीजिए। ठीक है, a ले लीजिए, a प्लस डी ले लीजिए, अपने मन से नहीं, जो है वही लिखा होगा इसमें 1 2 3 4, और a प्लस 2d ले लीजिए, इसका कॉमन डिफरेंस d मिलेगा आपको। तो ऐसे नंबर 3 4 5 तक हो जाता है। 5 तक तो बहुत है, 6 तक नहीं पूछता है, मैक्सिमम 5 तक आप यहाँ तक लर्न कर लेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ देखिए, आप एपी में ऐसे 5 नंबर लीजिए जिनका सम कुछ और हो, प्रोडक्ट कुछ और हो, तो ये नंबर फाइंड कीजिए। आप आराम से ये लग करके कंडीशन रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक चीज़ें समझ में गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप इसका मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से। क्या पूछा, इफ़ दिस आर इन एपी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बताइए, ये एपी में बोल दिया है कि यह एपी में है, तो हमको पता है एपी में है तो d1 इक्वल टू d2 होता है। भाई समांतर श्रेणी में है तो उनका सर्वांतर आपस में इक्वल होगा ना। तो चलिए हम पहले d1 निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, d1 निकालते हैं। d1 इक्वल टू क्या करोगे, x प्लस 10 माइनस 2x, यही ना होगा, यानी x प्लस 10 माइनस 2x यानी कि माइनस x प्लस 10 d1, एंड d2 के लिए क्या करेंगे 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, यही है ना। तो 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10 यानी कि 2x माइनस 8 d2। फॉर एपी d1 इक्वल टू d2 होना चाहिए। d1 की वैल्यू क्या है माइनस x प्लस 10, d2 की वैल्यू क्या है 2x माइनस 8। क्लियर, x को उधर भेज दीजिए और 8 को इधर लाइए, यानी 18 इक्वल टू 3x, यानी x इक्वल टू 6। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चीज़ें क्लियर है ना, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला भी इसका है, फार्मूला जानने की आवश्यकता नहीं है, आप जनरली मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई। यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो पहले कंसेप्ट समझो। 3 नंबर हैं ए बी सी, यदि यह ए पी में है तो इसका मतलब क्या, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। बताओ, 3 होगा डायरेक्ट, बी इधर लाइए, एक उधर ले जाइए, यानी बी प्लस बी
ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। डायरेक्ट फार्मूला ये बन गया। यानी यदि 3 नंबर AP में है तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। डायरेक्ट देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। b की वैल्यू क्या है, x प्लस 10 ए प्लस सी 2x प्लस 3x प्लस 2, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा। 2x प्लस 20 5x प्लस 2, क्लियर। इसको उधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा 3x, इसको इधर लाइए क्या हो जाएगा 18, x इक्वल टू 6। यहाँ पर भी ये क्या हो गया x इक्वल टू 6। तो आप आराम से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और जो पिछले बताए हैं उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन है कि 3 ऐसे नंबर जो हैं जो कि AP में है, उनका जो सम है वह 12 है। सम क्या है 12 है, और उनका जो लास्ट का जो 2 नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 63 है। वे नंबर फाइंड कीजिए। बाकी हमने बता दिया कि 3 नंबर लेना हो तो कौन सा लेना होगा। ये तीनों AP में है तो कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।